मुझे शेर ज़मान कहते हैं। तुम पहचानते थे तो फिर अपने पिट्ठू को क्यों भेजा? जानते नहीं, नादिर का शेरा इंसान नहीं, पत्थर की चट्टान है। नादिर का शेरा? इसलिए कि वो मेरा मोहसिन है, मेरा दोस्त है। मोहसिन और दोस्त, और क्या है? और मुझे कुछ याद नहीं। उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। तुम्हारे पिट्ठू का ये बेहोश जिस्म तुम्हें खबरदार कर रहा है कि आइंदा नादिर के रास्ते में आए तो शेरे से टकराना होगा। ये आखिरी वार्निंग है। शेर, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नादिर से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। कभी ना कभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। उस वक्त मैं तुमसे सौदा करूंगा। सौदा? हाँ, यहाँ तुम कुछ दोगे और कुछ लोगे। मैं दुश्मनों से लेन देन नहीं करता। शेरे को ललकार कर तुमने अपनी मौत को आवाज दी है जावर। बेटी समझकर ही मेरी बात मान लो। ये मेरी मोहसिन है बाबा। मोहसिन? इतना याद रखना बेटी, सांप किसी का मोहसिन नहीं होता। जमाल, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है। इस बुढ़े से मार खा गए? मैंने किसी बुढ़े से मार नहीं खाई। न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उस पर हाथ उठाने से रोका। नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। शबनम, इसे कमरे में ले जाओ। इसे आराम की सख्त जरूरत है। तो ये था वो शेरा जिसने हमारे नाक में दम कर रखा। ये शेरा भी है और जमाल का बाप भी। याद है आज से 20 बरस पहले जब मैंने जमाल को अपने पास सिर्फ इसलिए रखा था कि शेरे से सौदा करूंगा, मगर शेरा नहीं मिला और जमाल हमारे साये में पलकर जवान हो गया। तो आप कर लो सौदा। नो डार्लिंग नो। शेरा अपनी याददाश्त खो बैठा है। वो दुश्मन को दोस्त और अपनी औलाद को दुश्मन समझ रहा है। लेकिन हीरे? ओहो, अरे जब उसे औलाद ही याद नहीं रही तो हीरे कहाँ याद रहे होंगे? न जाने कहाँ रखकर भूल गया ये चिट। अब क्या होगा? अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम क्या समझे कोई बंदर घुसाया है? कम भी नहीं हो। वैसे बंदर की महबूबा को क्या कहते हैं मालूम है? शट अप। शट अप नहीं कहते जी, हमारी जबान में उसे बंदर क्या कहते हैं। अच्छा,
मिलना था तो सीधे रास्ते से नहीं आ सकते थे? जी नहीं, मैं बड़े भैया को अपने बाजुओं की वर्जिश करने का और मौका नहीं देना चाहता। वैसे भी साले का पाँव, हाथ मेरा मतलब है, बड़ा ही भारी। वो साथ वाले कमरे में जाने की तैयारी करो। जिस मकसद से आया हूँ वो तो पूरा करके जाऊंगा। क्या मतलब? हर बात में मतलब होता है। अरे कोई काम खुशी के लिए भी किया जाता है। दरअसल मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहता हूँ। किस खुशी में? फिर खुशी? अरे खुशी तो जब होगी जब तुम इसे पहनकर मुझे याद करोगी और मैं अलादीन के जिन की तरह तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अच्छा जिन साहब, अब फुटा खाओ या बुलाऊं इसलिए जिन को? ना बाबा ना, मुझे अपनी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवानी है। शराफत से आया था, शराफत से जाना चाहता हूँ। हाँ सुनो, वादा करो कि ये अंगूठी कभी नहीं उतारूंगा। मैं वादा करती हूँ, जाओ। इंस्पेक्टर वही, आज रात हिल्टन होटल में जो पार्टी हो रही है उसमें शहर के मुअज्जिन और अमीर तरीन लोग शामिल हो रहे हैं। अगर उस पार्टी में बदमाश लोगों ने कोई गड़बड़ की और वो कामयाब हो गए तो तमाम पुलिस की नाक कट जाएगी। आप फिक्र न करें सर, मैं पुलिस की भारी नफरी लेकर खुद वहां मौजूद रहूंगा। अगर आज उन मुजरिमों ने मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की तो उनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये हमारे डन के बाहर घूम रहा था। कौन है तुम? मैं बंजारों का सरदार हूँ सरकार। मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी डैन के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। से मिलने? आपसे सौदा करना चाहता हूँ। कैसे सौदा? आप तो जानते हैं सरकार कि हम भी वही काम करते हैं जो आप करते हैं, लेकिन जरा छोटे पैमाने पर। मुझे आज इत्तला मिली थी कि हिल्टन होटल के कमरा नंबर 10 में एक गैर मुल्की सेठ ठहरा हुआ है जिसके पास करोड़ों रुपए के हीरे हैं। हीरे? लेकिन उस पर हाथ डालना हमारे औकात से बाहर है सरकार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शिकार आप कर लें और इस इत्तला के एवज मेरा जो भी कमीशन बनता है वो मुझे दे दें। सुअर का शिकार भी होगा और तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी मिलेगा। ओके? आओ मेरे साथ। अच्छा जियो सरकार जियो। हिल्टन होटल, फ्लोर नंबर 2, रूम नंबर 10। अंदर आ जाओ। जिसे तुम लूटने आए हो उसे मैं लूट चुका हूं मेरे बुजुर्ग। अब मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। मेरे इंतजार में? हाँ। पहचान लोगे? तो इंतजार की वजह भी जान लोगे। हो तुम? क्यों बाबा, तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा है ना, छोटी मोटी चीज से भरता नहीं है? कैसा है बच्चे, मेरे पेट पर हाथ मारकर तो देख लिया, अब लात मारकर भी देखो। दूसरों के पेट पर लात तुम जैसे बदमाश मारते हैं और मुझे तुम जैसे बदमाशों का बाप कहते हैं।
दुश्मन आ गया है बच्चे, उधार रहा। ओके। न बचाना वरना जान से मारूंगा। चलो आंटी, आंटी हथकड़ी लगाओ। आंटी, आंटी ठीक तो है? Is she all right? Yes, but take care. जिंदा रहा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा रहे तो चलो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये दरवाजा बहुत पहले बंद हो जाता, लेकिन तेरी माँ साए की तरह तेरे साथ रहती थी। आज बड़ी मुश्किल से तो शहर से बाहर भेजा है, तो दिल में दबी हुई हसरत बाहर आ गई है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है शबनम। शर्म करो, मैं तुम्हारी बेटी के बराबर हूँ। ये ताना तुम मुझे नहीं दे सकती हो मेरी बुलबुल। मेरी तो शादी ही नहीं हुई तो बेटी कहाँ से होती। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। दफा हो जाओ।
जलील कमीने, तेरी वजह से मेरी बेटी बाप की शफकत से महरूम रही और मुझे ये जलील पेशा अपनाना पड़ा। माँ। शादे, मैं अपनी जवानी को बुढ़ापे की मंजिल तक ले आई। इन तमाम कुर्बानियों का ये सिला दिया तूने मुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरा बात दरअसल ये यहाँ भी आ गई। मैं ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं ये जिंदा नहीं। इसको बाद में रो लेगा, पहले मुझे खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बेटी, छोड़ दो जलील, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो।